आप कुछ भी बोलो, कुछ भी झूठ बोलो, देखो अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। प्लीज माँ से बचा दो। आई नो, चुप कर जा, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। ये थोड़ी बता सकते कि अरेस्ट हो गई है आपकी बेटी। पक्का प्रॉमिस ना, पलट तो नहीं जाओगे अपनी बात से? पहले तो मुझे तू ये बता, तू यहाँ आई क्यों? तेरी क्या जरूरत थी आने की? तुझे पता नहीं है कि पहले ही माहौल कितना टेंस है, सब लोग कितने परेशान हैं, तुझे सबकी परेशानी बढ़ानी थी। हाँ, क्यों आई तू यहाँ पर? अरे मैं कैसे नहीं आती थी, मैं आपके लिए, करण से ऋषभ जी के लिए जेल तो क्या मैं जहन्नुम तक जा सकती हूँ, और स्पेशली उसका पता लगाने के लिए जो असली कातिल है, वो जो बिल में छुप के बैठा है दी, जो छुप छुप के वार करता है। अरे बिल्ला के कंधे पे गन रख के उसने गोली चलाई है, ऋषभ को फंसाया है उसने। मुझे उसको जानना है, मुझे उसका पता लगाना है, आखिर वो है कौन जो हमारा विलन है यार। सरला, सरला देखना, जानकी चाय बना के लाई है, बहुत दिन हो गए इसके हाथ की चाय पी। आजा। बहन जी, की गल है, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे आप ही ने तो उन बच्चियों को वहाँ पे रहने के लिए बोला है और अब परेशान हो जा रहे हो। सरला, जानकी ठीक कह रही है, क्यों ले रही है टेंशन? क्यों टेंशन ना लो बीजी, मैं मानती हूँ कि मैंने एक दिन के लिए उन्हें उस घर में रुकने के लिए कह दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि लूथरा परिवार को राखी जी को उनकी जरूरत है। लेकिन ये क्या बात नहीं, अरे कम से कम आज तो घर आ जाती। मेरी कृतिका से बात हुई है, करण वापस घर आ गया है, लेकिन ऋषभ अभी तक जेल में। तो मेरी बच्चियां एक फोन कर देती, थोड़ी देर के लिए चाहे घर आ जाती, लेकिन नहीं, उन्हें तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पर। और आप तो जानती हो ना बीजी, वहाँ करीना भी है, अगर उसने कुछ भी प्रीता को, नहीं, मुझे अपनी बेटियां घर में वापस चाहिए बस। देख सरला, तू मेरी एक बात कान खोल के सुन, तेरी बेटियां जो है ना वो बेचारी नहीं, वो शेरनियां है, शेरनियां। वैसे भी मुसीबत तेरी बच्चियों पे नहीं आई, उस लूथरा परिवार पे आई, और इस वक्त उनका वहां रहने से उनको सहारा मिलेगा, उनको रहने देना। मैं भी तो यही कह रही हूँ, सहारा देने के लिए एक दिन काफी था ना, लेकिन बीजी कोई जिम्मेदारी भी तो होती है ना। अरे कम से कम एक फोन तो कर देती, यही तो कह रही हूँ। जानती हूँ वो लोग उन दोनों को अपनी बेटियों जैसा ही मानते हैं, उतना ही प्यार देते हैं, उन्हें उन दोनों की जरूरत थी, लेकिन यहाँ हम भी तो परेशान हैं। कम से कम एक फोन कर देती, थोड़ी देर के लिए आ जाती, तो थोड़ी ना मैं परेशान होती। मैं ना एक बार फोन पे बात कर लूं, फिर मेरी टेंशन ठीक हो जाए। अरे रुक सरला, कोई जरूरत नहीं है तुझे फोन करने। आप मुझे फोन क्यों नहीं करने दे रहे? मैं आपको कह रही हूँ ना कि मुझे अजीब अजीब सा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, या हो चुका है। मैं एक फोन कर लूंगी तो हो जाएगी ना समस्या। अरे अच्छा ठीक, आपको मेरी बात नहीं माननी है ना, तो हम फैसला जानकी पे ही छोड़ देते हैं। जानकी तू ही बता, तुझे प्रीता की याद आ रही है, तुझे सृष्टि की याद आ रही है? इसे याद आ रही है तो मैं फोन करके उनको बुला। अरे तू सुनती क्यों नहीं है? तुझे कहा ना कि फोन नहीं करना। अब जानकी ही बताएगी कि लड़कियों को फोन करके बुलाना है कि वो अपने आप आएंगी। तो बीजी उसने यही तो बताया कि उसे उन दोनों की याद आ रही है, इसलिए तो मैं फोन करके उनको बुला रही हूँ। मेरी पूरी गल तो सुन लो, मैंने आपसे ये बोला था कि मुझे उनकी याद आ रही है, पर मैंने ये नहीं बोला कि उनको अभी यहाँ बुला लो। देखो, आपने अभी अभी बोला ना कि वो उन दोनों को अपनी बेटियां मानते हैं। हाँ, जब अपनी बेटियां मानते हैं तो हमारी बेटियों का भी तो कोई फर्ज बनता है ना कि बुरे टाइम पे वो उनके साथ खड़ी रहे। अरे इस टाइम पे कोई अपना बंदा खड़ा रहे तो चंगा लगता है, हौसला बना रहता है। बस एक गल कहना चाह रही थी मैं, अब समझ ही नहीं रहे हो। साथ साथ कफ सिरप पीते हो ना आप, इसीलिए आप ही की भाषा बोल रही है ये। अरे मेरी या तेरी बोली की बात नहीं है, जो सही बात है वो ही कह रही है। थैंक यू। थैंक्स। पृथ्वी डरे ना डरे, लेकिन मैं ये चीज को इतनी लाइटली ले ही नहीं सकती। मुझे पता करना होगा कि सृष्टि के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग कर रही है। आई नो मुझे नहीं बताएगी, लेकिन अगर जब मैं उससे जाकर मिलूंगी, बातों बातों में कम से कम पता तो चलेगा कि बिल्ला ने उसे क्या बताया। आई मीन उसे अगर नहीं भी बताएगी तो उसके रिएक्शन से पता चल जाएगा। क्या पता बिल्ला ने पृथ्वी का नाम लिया है कि नहीं, उसे बताया कि नहीं बताया कि वो मास्टरमाइंड पृथ्वी ही है। क्या करूं? अब तक करण और प्रीता तो उसे मिलकर निकल गए होंगे, तो ये सही टाइम है जाके सृष्टि से मिलने का। अगर उसे कुछ नहीं भी पता होगा ना, तो उसे खरी खोटी सुनाकर निकल जाऊंगी। उसके चेहरे पे कम से कम नमक तो छिड़कूं, सैड सा फेस बनाऊंगी, उस पर तरस खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। देखो दी,
चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाती या बिल्ला इधर के उधर हो जाता, लेकिन मुझे तो पता लगाना ही था ना कि हमारी लाइफ का मोगैम्बो है कौन, और उसका नाम सिर्फ बिल्ला ही जानता है। थी तो आप लोग ही बताओ, मैं सच जानने के लिए यहाँ नहीं आती तो कहाँ? करण सर आप बताइए, सच का पता लगाने के लिए मुझे यहाँ पर आना ही था ना। ये जो मेरी प्रीता दी है ना, जो ऋषभ जी के लिए प्रीता जी हैं और आपके लिए चौथी फेल बजर बट्टू, ये ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू लेकर रोई जा रही थी आपके लिए सर। पागल है, करण के लिए नहीं रो रही थी। हाँ, ऋषभ जी के लिए भी रो रही थी, हम दोनों के लिए रो रही थी, दोनों को मिस कर रही थी, लेकिन आपको सबसे ज्यादा मिस कर रही थी सर। कुछ भी बोलती है, मैं ना ऋषभ जी के लिए रो रही थी ना करण के लिए रो रही थी। वो तो राखी आंटी रो रही थी अपने दोनों बेटों को मिस करते हुए, और उनको देखकर ऐसे मतलब इतना इमोशनल माहौल हो गया कि मुझे भी, इनको भी, सबको बहुत रोना आ रहा था सर। आप मुझे एक बात बताओ, सब लोग इतने परेशान, इतने दुखी, मैं सबको इतनी दुखी नहीं देख सकती सर। मैं क्या करती बताओ? सच का पता लगाने के लिए मुझे यहाँ पर आना ही था, मैं इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। एंड बिलीव यू मी, मैंने उस बिल्ले को बहुत अच्छे से पहले इंटरोगेट किया, बहुत अच्छे से पूछा कि भाई बता दे उस विलन का नाम क्या है, लेकिन वो मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, कह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। तो बस कर दी मैंने बगावत, हाथ उठा दिया मैंने भी, अच्छे से धोया है मैंने उसको। और ये आपका शॉर्टी, मेरा मतलब है सैमी आपका भाई, ये मुझे वहां से बोले जा रहा था तू इडियट है, तू फूल है, तू स्टूपिड है, तू इतने खतरनाक गुंडे से क्यों लड़ रही है, इतने पुलिस के सामने क्यों ये सब तमाशा कर रही है। अरे इसको नहीं पता करण सर कि पुलिस के सामने ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ये सब होते रहता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। दी, you know what I mean? If you know what I mean, दी, तुम कुछ भी मत बोलो। हाँ, बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हो? सबसे पहली बात तो तुम्हारा आइडिया जीरो था, तुम्हारा दिमाग जो है ना माइनस में चलता है, माइनस के अंदर। पुलिस वाले 3rd डिग्री टॉर्चर देने के बाद भी उसके मुंह से सच नहीं उगलवा पाए, तो तुम कैसे उगल पाओगी? अबे ओ मिस्टर गलतफहमी के शिकार, तुम हो मिस गलतफहमी के शिकार। शिकार तो मैं करने आई थी, वो भी बिल्ला का, लेकिन तुमने गलतफहमी क्यों पाली? तुम्हें क्या लगा कि मैं बिल्ला की आरती करने आई हूँ? अरे यार, एक शरीफ लड़की किसी गुंडे से मिलने आई है जेल में, तो सच का पता लगा नहीं आई होगी ना। पता लगा लिया सच? ओ हेलो मिस्टर एंड मिस रोमांटिक, ये लड़ाई झगड़ा ना बाद में। नहीं ऐसा कुछ नहीं करण साहब, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कब होगा कि तेरा दिमाग चलेगा? तू थोड़ा मैच्योरिटी सोची, तू बड़ी होगी कब होगा? मुझे पता है ना कि ऋषभ जी ऑलरेडी जेल में, हम लोग कितने परेशान। तूने बढ़ाई सबकी परेशानी बढ़ाई ना, क्यों आई यहाँ पर? अरे कुछ करने से पहले ना सोचा कर, कभी सोचा है तूने? सोचा तो था। क्या सोचा था तूने? क्या सोचा था कि तू यहाँ आएगी, वो खतरनाक गुंडे बिल्ला से मिलेगी, उसके टकले सर पे टपली मारेगी और वो तुझे सब सच बता देगी? हाँ, ये सोचा था? क्या बताया उसने? किसका नाम लिया उसने? क्या बताया तुझे? नाम तो नहीं बताया, तो मुझे ये बात बताई कि उसने ऋत्विक को मारने के लिए किसी से पैसे लिए थे, और वो किसी से टच में था। I mean, जब वो ऋत्विक का एक्सीडेंट कर रहा था तो वो असली कातिल से टच में था, असली कातिल उसे गाइड कर रहा था कि कहाँ जाना है, कैसे मारना है उसे। If you know what I mean. Oh no, मैंने कहा था कि बिल्ला अपना मुंह खोलेगा, लेकिन पृथ्वी मेरी बात कभी नहीं मानता, आज भी नहीं माना, और हमेशा फंस जाता है, जैसे आज फंस गया। तो इसका मतलब बिल्ला ने तुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन असली कातिल का नाम ही नहीं बताया। उसने तुझे ये कहा कि किसी ने उसे कहा था ऋत्विक का एक्सीडेंट करने के लिए, कोई उसे फोन पे गाइड कर रहा था, उसने किसी से सुपारी उठाई हुई थी। लेकिन देखा जाए तो ये सब तो हमें पहले से ही पता है ना, तो नया क्या पता करा तुमने? कुछ भी नहीं। कातिल का नाम हमें नहीं पता था, वो बिल्ला ने तुझे बताया नहीं, तो तेरा उससे मिलने का फायदा क्या हुआ? उल्टा अरेस्ट हो गई। अरे एक मिनट पिताजी, एक मिनट, इतना क्यों बोल रही आप उसे? उसने कोशिश तो की ना, अपनी जान जोखिम में डाल के वो बिल्ला के पास गई, उससे पूछताछ की, राइट? इसे कहते हैं ट्रू फ्रेंड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पता है? सुनो, ठीक है, नाम नहीं पता चला यार, कुछ पता नहीं चला, अलग बात है यार, लेकिन कोशिश तो की उसने उसके पास जाकर। इसे कहते हैं सच्ची फैन। आई लव यू सो मच। थैंक यू करण साहब, पर अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी और भी कुछ है बताने। और क्या बताना बाकी है? मतलब और क्या बताया उसने? नहीं, उसने तो बस इतना ही बताया, लेकिन बेस्ट बात तो ये है कि इनडायरेक्टली ही सही हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, ये जो पहले हमारे पास नहीं थी। ऐसी इन्फॉर्मेशन? अरे गुस्से में ही सही बिल्ला ने ये तो बता दिया ना कि वो असली कातिल के टच में था जब वो एक्सीडेंट कर रहा था। इनफैक्ट जब हम
उस एक्सीडेंट स्पॉट पे थे जब हमने उसे नोटिस किया, तब भी वो असली कातिल के टच में था। वो उसी से फोन पे बात कर रहा था। और जहां तक कि मुझे पता है, पुलिस ने बिल्ला को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसका फोन कॉन्फिस्केट नहीं किया उन्होंने। मतलब कोर्ट के रिकॉर्ड में भी बिल्ला के फोन का कहीं जिक्र नहीं और ना ही पुलिस स्टेशन में इसका कोई जिक्र है। इसलिए तो मैंने प्लान बनाया, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई ताकि सीन क्रिएट करके इसके मुंह से सच्चाई निकालूं। देखा, और बता दिया ना उसने फोन वाली बात। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, पुलिस सब पता लगा लेती है, लेकिन अगर एक बार के लिए तेरी बात मान ली जाए तो हमें जल्द से जल्द बिल्ला का फोन ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसके फोन के कॉल रिकॉर्ड्स में हमें डेफिनेटली उस कातिल का नाम और उसका नंबर पता लग जाएगा।